हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारी नेक्स्ट क्लास में। और आज हमारे पास है जीके जनरल नॉलेज। ठीक है, और आज से हमारे पास टेस्ट सीरीज स्टार्ट हो गई है इस पर। हैं तो आज से आपको रेगुलर क्लास और टाइम टू टाइम क्लास मिलेगी आपको। ठीक है, हमारे पास क्वेश्चन है 25। ठीक है, तो मैं आपको बताता हूँ फर्स्ट टेस्ट में कितने क्वेश्चन है 25, तो इसी हिसाब से हर टेस्ट में 25-25 क्वेश्चन होंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन देखिए और अपना आंसर दो। जल्दी क्वेश्चन का आंसर देना। ठीक है, हम ज़्यादा लंबी वीडियो ना करके छोटी वीडियो करेंगे। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से निम्नलिखित किस वस्तु पर भारत की सर्वाधिक विदेशी मुद्रा खर्च होती है? कौन सी वस्तु पर विदेशी मुद्रा सबसे ज़्यादा खर्च होती है, तो बताइए आप। तो ये क्या आएगा इसका आंसर? आंसर नंबर बी। आंसर क्या आएगा? आंसर बी, ईंधन ऑयल पर। ठीक है, ये बाहर से हम लेके आते हैं तेल। ठीक है, तो ये सबसे ज़्यादा इस पर होती है, ईंधन ऑयल पर। सेकंड क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में कौन सा सुमेलित नहीं है? इनमें से ये बताना कि कौन सा इनमें से इस राज्य में नहीं है। मदुरई तमिलनाडु में, राइट आंसर। झांसी उत्तर प्रदेश में, सही है। अलवर राजस्थान में, ये भी सही है, लेकिन हरिद्वार उत्तर प्रदेश लिख रखा है, तो इसका आंसर क्या आएगा? सी ऑप्शन। ठीक है, क्योंकि हरिद्वार कहाँ पर है? उत्तराखंड में। कहाँ पर? उत्तराखंड। ठीक है दोस्तों, उत्तराखंड में हरिद्वार। ठीक है, अगर नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे सामने है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, इराक में संयुक्त राष्ट्र द्वारा पदस्थापित मुख्य हथियार निरीक्षक कौन है? तो इसमें कौन है बताइए। इसका आंसर क्या आएगा? इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, होस ब्लिक्स, ये है संयुक्त राष्ट्र द्वारा पदस्थापित मुख्य हथियार निरीक्षक है। ठीक है, होस ब्लिक्स। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, कंप्यूटर में प्रयुक्त असेंबली भाषा कौन सी है? कंप्यूटर में कौन सी भाषा का प्रयोग किया जाता है, तो बताइए। है तो इसका आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर ए, अंग्रेजी और गणितीय संकेत। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5, भारत में जूडो खेल का आरंभ किसने किया था? तो ये भारत में जूडो खेल का आरंभ किसने किया था? ऑप्शन नंबर ए, वाई चोंग। ठीक है, इसने किया। अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 6, गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स पुस्तक को पुरस्कार मिला था। कौन सा पुरस्कार मिला था इस पुस्तक को, और ये पुस्तक किसने लिखी थी? ठीक है, ये पुस्तक किसने लिखी और क्या पुरस्कार मिला? इसको पुरस्कार मिला था, पुरस्कार मिला कौन सा? बुकर पुरस्कार, ऑप्शन नंबर 4। और पुस्तक किसने लिखी थी? एक मिनट, अरुंधति राय। ठीक है, अरुंधति राय इसकी लेखक है। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास? क्वेश्चन नंबर 7, मृग तृष्णा बनने का कारण किस कारण बनती है, तो बताइए जल्दी। ये किस कारण बनती है? ये बनती है पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण बनती है। ठीक है, मृग तृष्णा, ऑप्शन नंबर ए। हमें जल्दी जल्दी क्वेश्चन करने, इसलिए मैं जल्दी करा रहा हूँ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8वां कौन सा है, पृथ्वी के केंद्र पर किसी पिंड का द्रव्यमान होगा, क्या होगा, तो बताइए। जब पृथ्वी के हम केंद्र पर जाएंगे, क्या कोई द्रव्यमान में कोई चेंजमेंट नहीं होगा, तो स्टेबल रहेगा। ठीक है, द्रव्यमान क्या रहेगा पृथ्वी के केंद्र पर? स्टेबल, यानी स्थिर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास? क्वेश्चन नंबर 9, सन 1969 में कितने प्रमुख बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था? बहुत बार क्वेश्चन ये एग्जाम में पूछ चुके। कितने बैंकों को हुआ था? सिंपल है, 14 का। ठीक है, कितनों का? 14 बैंकों का। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, पंचवर्षीय योजना प्रारंभ करने के लिए किसकी स्वीकृति की आवश्यकता पड़ती है? ये जो पंचवर्षीय योजना है, इसको प्रारंभ करने के लिए किसकी? वित्त मंत्री की, राष्ट्रीय विकास परिषद की, प्रधानमंत्री की, संसद की। तो इसको किसकी जरूरत पड़ती है? राष्ट्रीय विकास परिषद की। ऑप्शन नंबर बी, राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर 11 कौन सा है? विश्व की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? ये कौन है? सबको पता है। ये देखो, विश्व की प्रथम महिला प्रधानमंत्री तो क्या थी?
एस भंडार के नायके, ये श्रीलंका की थी। ठीक है, सबसे पहले ये बनी थी। उसके बाद मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ, ये अब भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? भारत की पहली कौन थी? इंदिरा गांधी। कौन सी? इंदिरा गांधी। ठीक है दोस्तों, इंदिरा गांधी। ठीक है, और अब बताओ, ये भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? भारत की पहली महिला राष्ट्रपति ये थी, ये तो क्या था? प्रधानमंत्री, प्रेसिडेंट नहीं, ये तो है प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, और ये प्रेसिडेंट कौन थी? ये थी प्रतिभा देवी पाटिल। ये कौन सी थी? पता है ये कौन सी थी? 13वीं। और फिलहाल रामनाथ कोविंद है, वो कौन सा है? 14वां। तो ये 13वीं थी। ठीक है, ये तो आपको समझ में आ गया। अब मैं अगर पूछ लूँ, ये क्या? प्रेसिडेंट। ठीक है, यानी राष्ट्रपति। ये है राष्ट्रपति, ये प्रधानमंत्री, ये राष्ट्रपति। ठीक है, और स्वतंत्र भारत का पहला राष्ट्रपति कौन था? सबको पता, राजेंद्र प्रसाद। ठीक है दोस्तों, और अगर ये पूछ लिया जाए, ये विश्व की प्रथम महिला प्रधानमंत्री के बारे में पूछ लिया, अगर ये पूछ लिया जाए तो विश्व की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी? तो किसी को पता है? विश्व की प्रथम महिला राष्ट्रपति कहाँ की थी? ये अर्जेंटीना की थी। क्या नाम था इसका? मारिया इसाबेल पेरोन। यानी ये नाम याद रखना बस, मारिया इसाबेल। ठीक है, ये कहाँ की थी? अर्जेंटीना। ठीक है, विश्व की पहली राष्ट्रपति और ये विश्व की प्रथम महिला प्रधानमंत्री, ये श्रीलंका की बी ऑप्शन। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है क्राई किसका संक्षेपण है? ठीक है, तो इसकी फुल फॉर्म बतानी है, मतलब ये है क्राई का। ठीक है, तो इसकी फुल फॉर्म क्या आएगी? इसकी फुल फॉर्म आएगी चाइल्ड रिलीफ एंड यू। ऑप्शन नंबर 4, चाइल्ड रिलीफ एंड यू, क्राई की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आएगा? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे साथ दिल्ली का सुल्तान जो भारत में नहरों के सबसे बड़े नेटवर्क के निर्माण के लिए प्रसिद्ध है। भारत में सबसे ज़्यादा नहरों को किस सुल्तान ने करवाया, जो प्रसिद्ध भी है नहरों के लिए? कौन सा था? फिरोज शाह तुगलक। कौन था? फिरोज शाह तुगलक। ये ऑप्शन नंबर सी, ये सबसे ज़्यादा नहर, अगर नहरों का क्वेश्चन आ जाए तो इस पे आएगा, फिरोज शाह तुगलक ने। ठीक है, अब ये क्या है? अगला 14 क्वेश्चन, 4 रक्त समूह होते हैं, ABOAAB। ठीक है, ये होते हैं। इनमें से कौन सा रक्त समूह दाता वैश्विक कहलाता है? पता है? समूह दाता यानी एक होता है सर्वदाता, एक होता है सर्वग्राही। तो ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक होता है सर्वदाता, एक होता है सर्वग्राही। ठीक है, ये दोनों अलग अलग है। सर्वदाता तो सबको ब्लड देता है, जैसे O, और सर्वग्राही AB, ये सबसे ब्लड लेते हैं। ठीक है, ग्राही, ग्रहण करना किसी चीज़ को। ठीक है, तो AB तो क्या लेता है? सबसे खून लेता है। और O नेगेटिव क्या है? सबको खून देता है, O। तो इसका आंसर क्या आएगा? C। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास? नेक्स्ट क्वेश्चन है 15वां। विलियम बेंटिंक के द्वारा सती प्रथा किस वर्ष समाप्त की गई? पहली बात तो सती प्रथा किसने समाप्त की? विलियम बेंटिंक। ठीक है, और ये कब समाप्त की गई? ये कि 1829 में। कब समाप्त की गई? 1829 में। और किसने समाप्त की? विलियम बेंटिंक। ठीक है, तो सबको याद होना चाहिए क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास? अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सी गैस का सर्वोच्च उष्मांक है? सबसे ज़्यादा उष्मांक कौन सी गैस का है? ये है ब्यूटेन का। किसका है? ब्यूटेन का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास? नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, प्रकाश का रंग निश्चित किया जाता है। किसके द्वारा निश्चित किया जाता है प्रकाश का रंग? ये किया जाता है तरंग धैर्य के द्वारा। किसके द्वारा? तरंग धैर्य के द्वारा। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है? सूर्य की
अस्मित ऊर्जा का स्रोत है। सबसे ज़्यादा सूर्य की अस्मित ऊर्जा का क्या स्रोत है, तो बताइए। ये जो हम देखो किस में भंडार रहती है ऊर्जा, संलयन यानी विखंडन यानी टूटना, नाभिकीय विखंडन यानी टूटना, ठीक है, और संलयन यानी इकट्ठा। तो ये क्या है, अस्मित ऊर्जा का स्रोत है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन क्या आएगा, ऑप्शन नंबर बी। तो इसको लॉजिक से समझो ना। तो किस में, नाभिकीय संलयन, इसका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या है, प्रथम स्वतंत्रता ग्राम के बाद मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को निर्वासित किया गया, ठीक है। ये किस में किया गया, रंगून में, इसमें रंगून में, ठीक है। निम्नलिखित में से किसके बदले वैट आरोपित किया जाता है, किसके बदले वैट यानी टैक्स आरोपित किया जाता है, बताना जल्दी बताओ। ऑप्शन नंबर ए, बिक्री कर के बदले, ठीक है, किसके बदले, बिक्री करके, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, आधुनिक ओलंपिक खेल का जनक किसे कहा जाता है, आधुनिक ओलंपिक खेल का किसे कहा जाता है। ये तुम्हें पता है, ये हमने पढ़ा था 10वीं में भी, 8वीं में भी, 9वीं में भी। फिजिकल की जो बुक आती है ना, उसमें ये क्वेश्चन हमेशा होता है, पीरेडी कोबर्टिन, ठीक है। इसने आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत की थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, राइट्स किसका संक्षेपण है, तो राइट्स की फुल फॉर्म बतानी है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए आएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए, रेल इंडिया सर्विस, ठीक है, रेल इंडिया सर्विस। हाँ, ये क्वेश्चन छूट गए थे, ठीक है। इसमें देखो, निम्नलिखित में कौन सा तारा पृथ्वी के सबसे निकट है, तो ये मैं बताना चाह रहा हूँ। सबसे नज़दीक कौन सा तारा है, सूर्य भी एक क्या है, तारा। सबसे नज़दीक कौन सा तारा है, सूर्य, समझ गए। अगला क्या है, देवदास उपन्यास के लेखक कौन है, जो देवदास किसने लिखी थी उपन्यास के लेखक, तो किसने लिखी थी, शरत चंद्र चटर्जी ने, किसने लिखी थी, शरत चंद्र चटर्जी ने, ठीक है। और अभी ये मैं तुम्हें करा चुका, आधुनिक ओलंपिक खेल का पीरियड कोबर्टी राइट्स किसका संक्षेपण है। अगला लास्ट क्वेश्चन, तो देखिए, किसी कंप्यूटर में निम्नलिखित में कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, विंडो, यूनिक्स, MS डॉट, पेंटियम। तो कौन सा नहीं है, पेंटियम, कौन सा नहीं है, पेंटियम। और अब पूछो कंप्यूटर का जनक कौन है, इसका जनक कौन है, चार्ल्स बेबेज इसका जनक है, ठीक है। और कब, 1882, ठीक है, कब, 1882 में, रुक जाओ, इसका कब हुआ, 1882 में, ठीक है, 1882 में जनक है, ठीक है। और विकास में सर्वाधिक योगदान किसने दिया, विकास में सर्वाधिक योगदान कंप्यूटर में किसने दिया, वॉन न्यूमैन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे पहले कंप्यूटर का नाम किसने रखा, पहले कंप्यूटर का क्या नाम था, तो क्या नाम था, अगर पूछ ले तो फर्स्ट कंप्यूटर का नाम डिफरेंशियल, ठीक है, डिफरेंशियल इंजन, ठीक है। ओके दोस्तों, आई होप आपको अच्छा लगा होगा। बाय, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।